प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो आपके टर्म 2 के लिए बोर्ड ने जारी किया है और इसमें देखते हैं हम इसके सॉल्यूशंस क्या-क्या रहेंगे। इसको ज़रूर प्रिपेयर करें क्योंकि बोर्ड जब जारी करता है कुछ, तो कुछ ना कुछ वो बेहतरीन आपके लिए करना चाहता है। और कई सेट में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको अनसीन पैसेज आपको देखने को मिले, हो सकता है सीन पैसेज देखने को मिले, हो सकता है आपको लेटर राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग यहाँ से देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है और बेहतरीन तरीके से पढ़नी है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने है और इसके आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके 5 जो है सब पैसेज दिए गए हैं। ठीक है? तो इन 5 सब पैसेजेस को पढ़ करके आपको पहले क्वेश्चन से आपको आंसर स्टार्ट करना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है, ध्यान से देखिए। कंप्यूटर्स सेव रिसर्च वर्कर्स फ्रॉम ईयर ऑफ लेबर। अगर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा है तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि बाय वर्किंग स्पीडली एंड एक्यूरेटली। यहाँ पे जो है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग मशीन्स कैन हेल्प अस। तो ट्रांसलेटिंग मशीन कैसे हेल्प करेंगे आपको ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इन द फ्यूचर स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर विल हेल्प मैन डैश। तो यहाँ पे जब इस लाइन को आप देखोगे तो आप इस लाइन को जब पैराग्राफ से पढ़ोगे तो आपको पता आएगा कि यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको पैराग्राफ में। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एज रिगार्ड्स द लॉन्गिविटी ऑफ ए पर्सन डैश। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर्स विल एबल टू टेल द एग्जैक्ट एज वन इज गोइंग टू लिव। ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है फोर्थ नंबर में आपका जो है हमने क्वेश्चन बताया, तो इसमें आप फर्स्ट पार्ट भी पूछा गया है। अब ध्यान रहना है आपको, बी पार्ट में क्या पूछा गया देखिए। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस दैट हैव द सेम मीनिंग। इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, तो इन्वेंशन आविष्कार या उसको बनाना क्रिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सिमिलर वर्ड जो है क्रिएशन आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है आपका, सॉरी, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है लक्षण। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं ये लक्षण की तरह होते हैं, और लक्षण जो है रिजल्ट से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। ये कॉन्सिक्वेंस मतलब कि आपका लक्षण नहीं होता, सॉरी, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है कि क्या हो चुका है ना, तो उसको रिजल्ट बोला जाता है। और सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, और लक्षण का मतलब होता है इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, वो हम बोलते हैं सिम्टम्स। ठीक है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। देन अगेन सेकंड क्वेश्चन जो है, चाइल्ड लेबर हैज बीन सॉट इन द country since middle of the 19th century when factories first made an appearance। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इसमें भी आपको तीन जो है छोटे छोटे से पैराग्राफ दे रखे हैं। एक बड़ा है पहला, दूसरा जो है छोटा है थोड़ा सा, और तीसरा और भी छोटा है। उसके बाद में पहला जो क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आपको बताने हैं क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबव मेक, यहाँ पे आपको करना है नोट्स मेकिंग करना है इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल। अच्छा, यहाँ पे एब्रिविएशंस भी यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जब इस पैराग्राफ को पढ़ लोगे तो बहुत इजी सा पैराग्राफ है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत छोटा पैराग्राफ दिया गया है। तो आप जैसे ही इसको पढ़ोगे तो इसकी नोट मेकिंग आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको समरी भी लिख देनी है इसकी, तो समरी आप लिख दोगे। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर जो है ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग डिटेल्स अबाउट द लॉस्ट रिस्ट वॉच। आपकी कलाई की घड़ी, यानी घड़ी आपकी खो गई है हाथ में बांधने वाली, और आप कार्तिक या कविता हैं GSSS कांगड़ा के। तो यहाँ पर जो है आपको नोटिस लिखना है। नोटिस में सबसे पहले आप जो है एड्रेस लिखेंगे। ठीक है? यहाँ पे एड्रेस मेंशन करेंगे जो कि आपको दिया गया है पैसेज के इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? ये रहा ये। और फिर उसके बाद में नोटिस जो कैपिटल अक्षर में लिखेंगे, और लोस्ट के लिए है तो लोस्ट लोस्ट लोस्ट, या फाउंड आएगा तो फाउंड 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 लिखेंगे आप इस तरह से। डेट जरूर मेंशन करेंगे, और उसके बाद जो आपको क्राइटेरिया दिया गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, उस क्वेश्चन के क्राइटेरिया को यहाँ फिलअप करना है, यानी कि आपको अपनी मर्जी से लिखना है। मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल डिटो यही लिखें, आप अपना अंडरस्टैंडिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके और पार्ट में दिया गया है, यू आर अनीता अंकित ऑफ सिविल लाइन्स मंडी
यू विश टू लेट आउट ए पोर्शन ऑफ योर न्यूली बिल्ड हाउस। तो आप जो है एक अपने अपने नया नया मकान बनाया है, उसके पोर्शन को आप देना चाहते हैं किराए पे। ड्राफ्ट करना है कि एडवर्टाइजमेंट नोट मोर देन जो है आपका 50 वर्ड्स होना चाहिए, और पब्लिकेशन टू लेट आपको देना है। तो टू लेट कॉलम में आपको देना है हिंदुस्तान टाइम्स। तो आपको हिंदुस्तान टाइम्स से कोई लेना देना नहीं है, बस आप टू लेट लिखेंगे। और उसके बाद जो आप चाहते हैं जिस चीज़ को किराए पे देना, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और इस तरह से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ये वीडियो ढंग से देखते हैं और शेयर करते हैं मैक्सिमम, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल हैं सभी के सॉल्यूशंस लिखित रूप से, जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और फिर अगर आप जितने चाहेंगे उतने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसको कितना शेयर करते हैं। जब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तभी हम आपके सॉल्यूशंस को देंगे, क्योंकि इसमें समय लगता है और हमारा समय भी कीमती है आपकी तरह। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलेगा। जो बच्चे इसके लिए डिमांड कर चुके हैं, मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर 12th क्लास का इंग्लिश का सब्जेक्ट कंप्लीट कराइए, तो मैंने आपके लिए ये कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है इस मीडियम से, और आराम से आप पढ़ सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, हर सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहता है। तो यहाँ पर जो है और ऑप्शन की बात करें तो यू नीड ए स्टेनोग्राफर फॉर योर ऑफिस। आपको स्टेनोग्राफर चाहिए अपने ऑफिस के लिए। राइट ए ब्रीफ एंड द पॉइंट एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन। आपका जो यहाँ पर वैकेंट कॉलम है ना न्यूज़पेपर, उसके लिए आपको एक सिचुएशन वैकेंट कॉलम में जो है आपको डालना है कि आपको स्टेनोग्राफर चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इसके आंसर को लिखेंगे, 3 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, यू आर अर्जुन अनीता ऑफ 20 रोज गार्डन। आपको ये एड्रेस दिया, आपका एज नहीं दिया है, ठीक है। 20 मतलब 20 रोज गार्डन, जैसे आपकी बिल्डिंग का एड्रेस होता है ना, तो ऐसा मत सोचना कि आपकी उम्र दे दिया है। चंडीगढ़, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 125 words द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द स्कूल टू पब्लिश इन द स्कूल मैगजीन। तो आप सबसे पहले ए रिपोर्ट लिखेंगे कि इस तरह से ए रिपोर्ट ऑन, और किसके ऊपर, ए एनुअल, जो हम बता देंगे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और किसके द्वारा है, बाई अर्जुन या बाई, यहाँ पे आप देखोगे तो अनीता भी लिख सकते हो, ठीक है। लड़की है तो आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की हो तो आपको लिखना ही है कि अनीता है, नहीं, आप अर्जुन भी लिख करके यूज़ कर सकते हो। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने जो आंसर दिखाई दे रहा है, इस आंसर को इसी तरह से लिखना है। बाकी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आप चाहते हैं कुछ कॉलम जो है इसमें से चेंजेस करना है, कोई लाइन चेंज करना, तो आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और पार्ट जो है इसमें भी आपका, ऋषिता और रोहित रिपोर्टर ऑफ न्यूज़पेपर राइट रिपोर्ट, फिर से करना है 125 वर्ड में। तो दोनों में से कोई एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, या तो फिर आप ये रिपोर्ट राइटिंग करें एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा एग्जाम में, और ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे हाउस ऑन फायर के ऊपर जो है आप एक रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करेंगे। तो ए रिपोर्ट, ए फायर एक्सीडेंट, ए रिपोर्ट है ना। तो यहाँ पे ए रिपोर्ट मैंने 2 बार लिख दिया है, तो आप सीधा सीधा रिपोर्ट, ए रिपोर्ट ऑन फायर एक्सीडेंट बाय रोहित, ठीक है। आप ये जो है ये वाला कॉलम जो है इसको काट दीजिए। तो ए रिपोर्ट ऑन आप और मेंशन कर देगा, ऑन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि ए रिपोर्ट ऑन, फिर किसके ऊपर है और उसके बाद में किसके द्वारा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मेंशन करनी है। हम लिखते लिखते कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती, माइंड से निकल जाता है। तो ये चीज़ जो है आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये कंप्लीट रिपोर्ट जो है इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग द कंसर्न अबाउट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। तो हाँ, आप इस तरह से जो है जिसको भी आपको दिया गया है न्यूज़पेपर को, तो यहाँ पे टू द एडिटर लिख करके, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम, मंडीज, फेस, जो भी आप एड्रेस लिखना चाहिए इस तरह से आप लिखोगे, क्योंकि एडिटर को लिखना है आपको। और उसके बाद जो सब्जेक्ट लिख करके बाद में रिस्पेक्टेड सर लिखते हुए आप अपने मंशा को यहाँ पे दर्शाओगे, जो आपके मानसिक चीज़ें पूछी गई है, जो इस लेटर के हिसाब से क्या आप लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अगेन जो है आपका और ऑप्शन में दिया गया है, यू आर MBA B.Ed HP यूनिवर्सिटी एंड हैविंग क्वालिफाइड टेट, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ GSS हमीरपुर फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन हिस्ट्री है। आपको एक लेक्चरर जो है हिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए, तो
इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन जो है लिखना है और यहाँ पर जो एड्रेसेस दिए गए हैं उनको यहाँ मेंशन करना है, डेट जरूर मेंशन करना है, देन सब्जेक्ट आल्सो इम्पोर्टेंट, हर पॉइंट का नंबर कटता है, उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर करते हुए आप अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे और थैंक यू करते हुए जो भी आपको नाम दिया गया, रणदीप दिया है, जो भी दिया गया आपको वो आपको लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। अगला है एक आर्टिकल राइटिंग हेल्थ इज़ वेल्थ पे। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और हेल्थ और वेल्थ पे जो हमने आर्टिकल एक छोटा सा लिख दिया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी में आपको एक आर्टिकल का ऑप्शन मिलेगा डाउरी सिस्टम पे, जो दहेज प्रथा है उसके ऊपर, तो आप जो है डाउरी सिस्टम पे भी लिख सकते हैं इस तरह का आर्टिकल जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। नेक्स्ट जो है लिटरेचर सेक्शन, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके बुक से और 7वें क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा बुक का क्वेश्चंस और वहाँ पे जो है आपको पोएट एंड पोएम का नाम लिख देना है। तो हमने दे दिया आंट जेनिफर एंड एड्रिन रिच। इसके बाद जो है आपको पूछा गया जो क्वेश्चन, जो भी आपको इस पैसे से पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, नॉलेज अगर आपकी नहीं है तो कई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अपना जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान रखना है और उनके आंसर्स लिखने हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो है इसका और ऑप्शन भी आएगा, तो व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको एमसीक्यू दे दिया है और उस एमसीक्यू को जो है आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर व्हाट डज सम शेप ऑफ ब्यूटी डू, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय पॉल, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा इसका कॉफिन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट इज नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, तो इसका कौन है, तो रॉबर्ट फॉस्ट हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, आप मैक्सिमम शेयर करिएगा, जितने लोग अगर ज़्यादा देखते हैं, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। एक टीचर जब ही आपके लिए सॉल्यूशंस दे पाएगा जब आप लोगों का इंटरेस्ट होगा उसमें, क्योंकि मेरे पास जैसा समय आपका कीमती है वैसा मेरा है और मेरे पास पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो है डिमांड करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी डिमांड को रखनी है और सिंपली कमेंट करना है और मैक्सिमम शेयर करना है। जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको इस तरह के सॉल्यूशंस चाहिए, हालांकि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का मैटर, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इन सब चीज़ों को चाहिए और आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट भी चाहिए, तो कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। जितना आप शेयर करोगे मैक्सिमम व्यूज़ आएंगे ही आएंगे और हमें लगेगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ इन वीडियोस को उनकी रिक्वायरमेंट में डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 8th नंबर क्वेश्चन जो है आपको केवल आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट लिखना है। व्हाट डू यू थिंक दैट सर्वेंट टू गांधी टू बी अनदर पीसेंट, तो यहाँ पे वो वाला आपका गांधी वाला चैप्टर जो है चंपारण एपिसोड से लिया गया है। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड और हु डिड ही शो हिज एंगर, और जिसने उसने कैसे हाउ जो है उसको कैसे, मतलब उसने हु डिड शो हिज एंगर, ठीक है, उसने किसको दिखाया था ये भी आपको बता देना है। अगेन जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट डिस्पाइट बीइंग इंटरव्यूड, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस कर देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, वाई डज जैनसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। मैं इस क्वेश्चन को आपको सारे पढ़ पढ़ के बता सकता था, लेकिन आपने बहुत ही लास्ट मोमेंट में डिमांड किया तो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाए। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचता हूँ तो आपको ही तकलीफ होगी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जस्ट एक दिन एग्जाम, बिफोर वन डे एग्जाम आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले भी अगर मुझे कमेंट किया होता, आपने रिक्वेस्ट करी होती जिस तरह से अभी आपने किया है, तो मैं आपको सॉल्यूशंस दे देता और पूरा डिटेल में इसको हिंदी में समझाता, क्योंकि हम हर बच्चे को हिंदी में समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी ये मातृभाषा है और आसानी से आप इस चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि आपके लिए मैं आपको पढ़ूँ, फिर क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ूँ, फिर इसको इंग्लिश के हिंदी में बताऊँ। अभी समय आपके पास नहीं है, एक्चुअली मेरे पास बहुत है, लेकिन इतना लंबा मुझे पता है, मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, हर बच्चे की हेल्प करता हूँ, हर चीज़ मटेरियल बनाता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि इस समय बच्चा कितना देखेगा। तो यहाँ पर जो है 6th क्वेश्चन, सोफी एंड जेंसी वाज क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। अब इस स्टोरी में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद में 125 से 50 वर्ड्स में आपको देना है। व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चैंपियन एपिसोड, यहाँ पे चंपारण एपिसोड होना चाहिए था, चैंपियन नहीं होना चाहिए था, चैंपियन एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, तो यहाँ चंपारण एपिसोड होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो हमने चंपारण के बारे में मेंशन किया हुआ, तो चंपारण आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट जो इसके और पार्ट में भी ऑप्शन मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वाई वाज कोथामगलम सुब्बू कंसिडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया है 5 नंबर के हिसाब से, थोड़ा सा इसी तरह का आंसर रहेगा आपका। व्हाट इज द ड्रॉस डायरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, उनकी बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके में और पार्ट आएगा 5 नंबर का, द टू अकाउंट्स दैट यू रीड इन द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर बेस्ड इन टू डिस्टिंक्ट कल्चर, what is commonality of the theme found in both of them। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कम्युनिटी आपको बताने हैं, दोनों को बताने हैं, तो दोनों को थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज चेंज करके आपको लिख देना है। फिर छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 20 वर्ड में है, हु इज मिस्टर लैम, देन अगेन जो है व्हाट इज द मॉरल इशू ऑफ द स्टोरी शुड विजार हिट मॉमी राइजेस। ठीक है, और उसके बाद में है व्हाई डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम, तो आप क्या समझते हैं। उसके बाद में है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इवान। ठीक है, WHO लिखा है बीच में, हाँ मिस प्रिंट हो सकता है, मिस हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। और विल द इंजर्ड मैगलियरली विल एबल टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स ट्रैक ईमांस, और उसके बाद में है हु वाज बामा। ये तो लास्ट क्वेश्चन आपका, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है इसके बारे में बहुत सारे जो है डिटेल्स में लिख सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आप छोटे छोटे 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है आपको 20 वर्ड्स में ही इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का हिसाब से पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर आपका कंप्लीट होता है, और इस तरह से आपने इंग्लिश का सॉल्यूशन देखा। मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकें या फिर अपलोड कर सकें। बनाया हुआ तो है, अपलोड करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।